हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, बिहार पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार सरकार ने बिहार पुलिस में भर्ती के लिए एक बड़ी वैकेंसी निकाली है। जो युवा बिहार पुलिस में सिपाही बनना चाहते हैं और इसकी वैकेंसी का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब इंतजार करने का समय खत्म हो गया है, क्योंकि बिहार सरकार ने 21,000 से ज़्यादा पदों पर सिपाही की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। और खास बात यह है कि इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। यानी कि जो पुरुष और महिलाएं बिहार पुलिस में सिपाही बनना चाहती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। दोस्तों, आज के वीडियो में बिहार पुलिस द्वारा निकाले गए इस नोटिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। इस नोटिफिकेशन में जो भी डिटेल सिपाही भर्ती के लिए बताई गई है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इसके नोटिफिकेशन से जुड़ी हर वह चीज़ बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले यह जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन से जुड़ी हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ मार्क्स कितना रहने वाला है, एग्जाम फी कितनी लगेगी, अप्लाई कैसे करें और लास्ट में सैलरी कितनी होगी। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन की कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसकी इतनी जानकारी काफ़ी है। अगर इतनी जानकारी आपको है तो आप आसानी से उसका फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए वक्त बर्बाद न करते हुए सीधा पहले पॉइंट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं बिहार पुलिस ने सिपाही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके अनुसार कब से कब तक इसका फॉर्म भरा जा सकता है। तो दोस्तों, आप इसका फॉर्म 20 जून से भर सकते हैं। यानी कि इसके फॉर्म भरने की तारीख 20 जून से शुरू हो जाएगी और 1 महीने तक चलेगी, यानी कि 20 जुलाई 2023 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, आपको इसके फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है, जो काफ़ी है। इस दौरान अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, उसको भी बनवा लें और अच्छे से फॉर्म को भरें, ताकि फॉर्म भरने के बाद रिजेक्शन की कोई संभावना ना हो। इसके बाद जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप बिहार पुलिस में सिपाही बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर रखा है तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। अगर आप 12th पास नहीं हैं तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज लिमिट तय की गई है। जैसे जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 18 से 25 वर्ष तय की गई है, जबकि ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है, जबकि ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए उम्र की सीमा 18 से 28 वर्ष तय की गई है। वहीं SC/ST कैटेगरी के मेल और फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, इन सभी के लिए एज लिमिट 18 से 30 वर्ष तय की गई है। अब जानते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल टेस्ट के बारे में, जिसमें आपकी हाइट, आपकी चेस्ट की मापी होगी। चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए हाइट और चेस्ट के क्या मापदंड तय किए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स के हाइट के बारे में। तो दोस्तों, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि ईबीसी के मेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं SC/ST के मेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स, फिर चाहे वह किसी भी जाति से आती हो, सभी महिलाओं की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो दोस्तों, इसमें जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, जबकि फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। दोस्तों, याद रहे सीना फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर जरूर हो। अब बात करते हैं ईबीसी के मेल के लिए। दोस्तों, ईबीसी के मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, जबकि फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। जबकि SC/ST के मेल कैंडिडेट्स के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, जबकि फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीना की माफ़ी नहीं होगी, लेकिन दोस्तों एक बात याद रहे, यहाँ पर जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उन सभी के वजन का माप होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स हो। सबका वजन मिनिमम 48 किलोग्राम होना चाहिए।
दोस्तों इसके अलावा आपका दौड़ भी होगा, गोला फेंक भी होगा, ऊंची कूद भी होगी। और इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप बिहार पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों जो भी कैंडिडेट बिहार पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए एग्जाम पैटर्न समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में सही जानकारी नहीं है तो फिर सही से आप इसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर किसी को इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना ही चाहिए। दोस्तों जहाँ तक इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे, जिसमें पहले पेपर की बात करें तो पहले पेपर में रिटन एग्जाम होगा, जबकि दूसरे पेपर की बात करें यानी पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में आपका फिजिकल और मेडिकल यह तमाम चीज़ें होंगी। चलिए अब इन दोनों के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। पहले बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। दोस्तों पेपर 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि एग्जाम 100 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। दोस्तों ये बात रही रिटन एग्जाम की। अब बात करते हैं फिजिकल और मेडिकल की। दोस्तों याद रहे रिटन एग्जाम पास करने के बाद ही आपको फिजिकल या मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप रिटन में ही फेल हो जाते हैं तो फिर आपको आगे फिजिकल या मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इन दोनों में पास होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों जहां तक सिलेबस की बात है तो इसमें आपको 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वह 10th से जुड़े ही आएंगे। वहीं जहां तक सब्जेक्ट की बात है तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, इन तमाम सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्जाम देने से पहले आप इन सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे से कर लें। इसके बाद जानते हैं कट ऑफ मार्क्स कितना रहने वाला है। दोस्तों जहां तक कट ऑफ मार्क्स की बात है तो दोस्तों इसमें कट ऑफ मार्क्स बेहद कम रखा गया है, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट ने रिटन एग्जाम में 30% अंक भी हासिल किए हैं तो वो पास हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने इसकी तैयारी अच्छे से कर ली तो यकीन मानिए सिपाही भर्ती की परीक्षा निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि रिटन के अलावा भी फिजिकल टेस्ट में भी नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों फिजिकल टेस्ट अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग मिलेंगे। तो अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर आपने रिटन पास कर लिया और फिजिकल टेस्ट निकाल लिया तो फिर आपकी नौकरी पक्की है। इसके बाद जानते हैं एग्जाम फी कितनी लगेगी। दोस्तों अब जान लेते हैं इसका फॉर्म भरने में फ़ी कितनी लगती है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 675 रुपये फ़ी लगेगी, जबकि दूसरे राज्य के सभी कैंडिडेट्स चाहे मेल हो या फीमेल सभी को 675 रुपये की फ़ी भरनी होगी। वहीं बिहार के SC, ST सहित सभी वर्ग की फीमेल कैंडिडेट्स और थर्ड जेंडर को 180 रुपये की फ़ी लगेगी। दोस्तों ये तो बात रही फ़ी की। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करें। दोस्तों आज के समय में ज़्यादातर फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं। इसमें भी ऑनलाइन फॉर्म भरने का ही प्रावधान है। अगर आप बिहार पुलिस में सिपाही का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको www.csbc.bih.nic.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। दोस्तों फॉर्म भरते समय आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। हर डॉक्यूमेंट को सही तरीके से भरना है, खासकर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हाथ में आई नौकरी भी चली जाती है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी होगी। दोस्तों अब सबसे जरूरी टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि अगर आपकी नौकरी बिहार पुलिस में सिपाही के रूप में लगती है तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आपका सिलेक्शन सिपाही के पद पर होता है तो आपकी सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक हो सकती है। दोस्तों दरअसल इसके अलावा भी कई तरह के भत्ते मिलते हैं, यानी कि अगर आपकी नौकरी सिपाही के पद पर होती है तो आपकी सैलरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अन्य भत्ते मिलाकर अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।